हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट आज रिएक्ट किया है और फिलहाल मॉर्निंग की स्टडी हमने जो किया था क्या उसने वर्क किया है या फिर मार्केट में कुछ अलग कंडीशन बनी है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही थी, उसको मार्केट ने रिवर्स किया है और फिलहाल क्या कंडीशन रही उसको हम डिटेल में देखें। नए लाइक में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। 1 बाय 1 कब सारी कंडीशन को लर्न करते हैं। अब यहाँ पे हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। चार्ट की वाइज हम अगर स्टडी करते हैं तो आज अगर आप कंडीशन देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे आप सभी जगह पे गिरावट है, गोल्ड, सिल्वर और साथ में डॉलर, चाहे कॉमेक्स हो या फिर एमसीएक्स हो। अब इस गिरावट का जो मेजर कंडीशन है हमारे लिए सपोर्ट लेवल हुआ करता था, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट, उसके पास आता बार बार सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड आना। इसके अगेंस्ट में जो सिल्वर के और गोल्ड को है तेजी में बने रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट ने आज दोनों जगह पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। रेंज का ब्रेकडाउन होता है, साथ में अभी डॉलर के जो रेंज बनने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी 2024 में ही बहुत अच्छा सा, इसमें लगभग 7 से 8% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। अभी मार्केट के लिए जो ये रेंज बार बार बना रहा था 108 से लेकर 108.3 तक की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट के थोड़ा सा नेगेटिव कंडीशन बनाने की कोशिश करेगा। साथ में अगर आप देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 2024 के हम क्लोजिंग के पास खड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इस लेवल के नीचे निकलेगा तो यहाँ पे 107.6 का लेवल यहाँ पे अगेन सपोर्ट रहेगा। अब इन दोनों के बीच में जो मार्केट के सेंटीमेंट बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरह से डॉलर के साथ में गोल्ड और सिल्वर परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर की कंडीशन वाइज देखते हो 2656 का लेवल हम लगातार देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस वीक में अगर आप देख रहे हो 2656 से लेकर 2620 के बीच में मार्केट ने मैक्सिमम टाइम ट्रेवल किया है। अगर यहाँ पे आवरली में भी देखते हैं तो 2656 के पास जब पहुँचा है, कुछ आपको यहाँ पे ऐसा कंडीशन बनाने की कोशिश किया कि मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर रहा है और स्लोली इस तरह की कंडीशन बना रहा है कि दोबारा से 2620 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर यहाँ तक ये आता है तो डेफिनेटली आपको इंडियन मार्केट को भी ये अपने साथ लेके जाएगा। एक बड़ी जो इसने तेज़ी दिखाई थी मल्टीपल टाइम में, एक इसमें इंगल्फ करते हुए क्लोजिंग करते हुए देखो कोशिश कर रहा है। तो ये फाइनली जो रेंज है इस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। आप में से भी और कमेंट है किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये रेंज अगर यहाँ फॉर्मेशन रहती है तो फिर इंडियन मार्केट के लिए भी सेम कंडीशन फॉलो होती है। 75,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इससे पहले हमने देखा था कि 76 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 76 के नीचे निकलने पे 75,900 का इंपॉर्टेंट लेवल लगेगा। उससे नीचे निकलने पे आपको फर्दर कंडीशन देखनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे दोबारा से ऐसी कंडीशन बना रहा है कि 75,900 के नीचे निकल के ऑलरेडी ये लगभग 250 पॉइंट नीचे आ चुका है। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर 75,900 के नीचे होती तो ये इस जोन पे स्टक करने की कोशिश करेगा। डिटेल में हम यहाँ पे वीकली में स्टडी करते हैं, बट कंडीशन वाइज अभी जो कंडीशन बना रखा है मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन नहीं बनती हुई देखने को मिलती। साथ में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग अलग चेंज हो रही हैं। सेफ साइड माना जाता है गोल्ड को, लेकिन अभी इसमें फिलहाल गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर गिरावट है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इस वीक में हमने 23 से लेकर अभी तक वॉल्यूम ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहा हो। मार्केट प्राइस पैटर्न वाइज देखते हैं 30.4 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको सपोर्ट लिया है इसने 30 के आसपास। तो विद इन रेंज ये ट्रेड कर रहा है, जैसा हमने पूरा वीक देखा है और पूरे वीक इसी रेंज में क्लोज किया है। एक दिन मार्केट में बंद रहता है और ओवरऑल जो इसमें 4 दिन की ट्रेडिंग रही है इसमें विद इन रेंज रहा है। अगर 30 के नीचे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाता तो फिर हमारे बड़े 29.5 का रेंज भी ओपन होता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो इन सभी के साथ में अगर आप जो हम ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। सबसे पहले आवरली में चलते हैं। आवरली में कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो मार्केट ने कुछ सरप्राइज नहीं किया है। ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे विद इन रेंज ही रहा है, आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने मिनी और माइक्रो के विषय में डिस्कस किया है। ऑलरेडी हमने इसको देख रखा है कि कुछ भी आपको नेगेटिव कंडीशन मिलती है तो दोबारा से सबसे पहले 89,500 रहेगा और 89,500 के अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको 89,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी करंट में 89,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसे लो का फॉर्मेशन अगर आप देखते हो तो जो इसने इस वीक का फॉर्मेशन कर रखा है इसको इसने एज ए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम ट्रेडिंग रेंज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 88,750 से 89,750 के बीच में आपको मैक्सिमम कैंडल्स बनती हुई देखने को 1000 पॉइंट पे पूरा वीक मार्केट ने ट्रेवल किया है।
अभी दोबारा से 89 के ऊपर क्लोज कर लेता है तो बेटर है, अदरवाइज मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल जो प्रीवियस वीक का हाई है और करंट वीक की ओपनिंग है, दोनों के बीच में सपोर्ट लिया है। जैसे यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा हमें हायर साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। यहाँ फर्स्ट फुल बैक है, यहाँ बाइंग की ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम यहाँ पे कूल रहेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरह बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी इसने यहाँ से ज़बरदस्त मोमेंटम किया है, अगर आपने ग्रैब किया है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। प्राइस पैटर्न विद इन रेंज रहने की कोशिश कर रही है, जब तक ये 90,250 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट के लिए इसी रेंज में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी रहने के चांसेस हैं। ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। साथ में अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो को अगर हम डेली में देखने की कोशिश करें तो डेली कंडीशन में इसने जो इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये इंगल्फ पैटर्न क्लोज कर लेते जाता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंस के लिए काम करने वाला है सपोर्ट जोन के लिए। ऑलरेडी इसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक इस रेंज में मार्केट बना हुआ है बहुत ज़्यादा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसकी क्लोजिंग के बाद में 90,000 के ऊपर निकलना। 89,900 के आसपास बना हुआ था, ये डाउन साइड आता तो 89,500 का लेवल था और उन दोनों लेवल्स को क्रॉस करता हुआ फिलहाल के लिए इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पैटर्न जो भी बना रहा है कंटिन्यू क्लोज कर ले जाता है, 89,000 के आसपास ही क्लोज करता है तो भी एक नेगेटिव कंडीशन रहेगी। बायर्स यहाँ पे अलर्ट पे रहे। इंपॉर्टेंट क्या था, 89,500 फर्स्ट यहाँ स्टॉप लॉस था, ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो आप लोगों को आई थिंक रीथिंक करना चाहिए अब एज पर योर प्राइस पैटर्न। जो मेरा व्यू है मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या था, मार्केट ने सरप्राइजिंगली मूव नहीं किया है, आपको टाइम दिया है निकलने के लिए, फिर भी नहीं निकले हैं तो फिर मार्केट में एक अच्छी यहाँ पे गिरावट की बात कर लेते हैं। लगभग टॉप से लेके डाउन तक अगर बात करें लगभग 1000 पॉइंट के आसपास तक की गिरावट यहाँ पे है, वो उससे भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल सके। 90,200 को उसने हाईएस्ट पॉइंट टच किया है, 250 का लेवल। उसके बाद में कुछ पैटर्न ऐसे बनाते हैं कि दोबारा से इस जोन के नीचे निकलता है जो 89,900 का था। उसके बाद 89,500 तक का लेवल एक देखने के लिए था कि आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जब गिरावट होनी स्टार्ट हुई तो फिर मार्केट में एक ही कैंडल ने लगभग 700-800 पॉइंट का मूव किया है। अब इस रेंज पे ये ट्रेड कर रहा है जो सपोर्ट जोन ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आप लोग देखते हैं सीखते हैं तो इसमें सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसी रेंज में क्लोज करेगा, 89,000 से लेके प्लस माइनस 200 पॉइंट के आसपास क्लोज करना चाहिए। एज पर ग्लोबल कंडीशन को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसा डॉलर में गिरावट है तो सिल्वर और गोल्ड में थोड़ी तेज़ी होनी चाहिए, बट गोल्ड इसका साथ देता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जब तक गोल्ड और सिल्वर एक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं हमें बड़े मूव के लिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, गोल्ड और सिल्वर का एक साथ जाना। अभी 89,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है, 89,800 आपको यहाँ पे मैक्सिमम पेनफुल एरिया है। उसके नीचे निकलने पे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके ऊपर बने रहने पे दोबारा से विद इन रेंज क्लोज करेगा जो इसने पूरे वीक का रेंज बना रखा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, विद इन रेंज हम क्लोज करने के लिए देखेंगे। लेकिन आज भी मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली की, अगर आप लोगों ने कुछ यहाँ पे गेन किया तो जरूर कमेंट करिए, मैं आपके साथ फर्दर लर्निंग शेयर करूँगा। थैंक यू।